खम्मा गढ़ी जयपुर। तो इस वक्त हम जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में हैं, जहां राजस्थान की शान घूमर लोक नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। जी हाँ, पहली बार हो रहा है राजस्थान में पूरे 7 संभागों में एक ही टाइम पे घूमर नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। अगर घूमर की हिस्ट्री की बात की जाए तो घूमर सबसे पहले भील प्रजाति ने शुरू किया था, वो भी देवी सरस्वती की पूजा आराधना करने के लिए घूमर प्रस्तुत किया जाता था। उसके बाद राजपूतों ने इसे अपनाया और राजपूतों ने अपनी शादी त्योहारों में इसको करना शुरू किया और उसके बाद घूमर आज लोग राजस्थान की शान बन चुका है। हर घराने की पहचान है घूमर। अगर किसी शादी में घूमर ना किया जाए तो वो शादी घूमर के बिना अधूरी मानी जाती है। तो आइए लोगों से जानते हैं क्या है उनके विचार घूमर को लेकर। यहाँ का उत्साह माहौल देख के आपको कैसा लग रहा है? यहाँ का उत्सव माहौल देख के मुझे बहुत गर्व हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो घूमर हो रहा है पूरे राजस्थान के 7 संभागों में पहली बार एक ही टाइम पे हो रहा है, तो आपको कैसा फील हो रहा है इसका पार्ट बनकर? बहुत अच्छा। तो आप घूमर कैसे, आपने घूमर में आपका इंटरेस्ट आया, कैसे आपने घूमर सीखना शुरू किया? मैं खुद एक राजपूत हूँ, तो मुझे तो होगा ही ना इसमें इंटरेस्ट। हाँ। आपके हर फंक्शन में घूमर किया जाता है? यस। तो घूमर आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है घूमर के लिए? नहीं। हाँ, मतलब अभी पिछले 6 दिनों से ट्रेनिंग थी हमारी, मैम ने सिखाया था, कथक वाली ने। तो उस ट्रेनिंग में आपने क्या क्या सीखा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उस ट्रेनिंग को लेके? बहुत अच्छा रहा। और कैसा लग रहा है, क्योंकि पहली बार राजस्थान के 7 संभागों में एक ही टाइम पे घूमर होने वाला है, इसका पार्ट बन के आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है, हम भी इस इवेंट के पार्ट हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हमें ये हमारे लिए सबसे बड़ा और सबसे यूनिक है कि हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और ये हमारे लिए बहुत बड़ा है, इवेंट है और स्पेशल फील हो रहा है हम लोगों को और हम बहुत एक्साइटेड है। यहाँ पे आके आने से पहले आप थोड़ा नर्वस थे? नर्वस तो थे, बट यहाँ की एनर्जी में जो हाई एनर्जी है यहाँ की, उसको लेके आप क्या कहेंगे? हाँ, पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, यहाँ पे आकर के ऐसा पॉजिटिव एनर्जी फील हुआ क्योंकि यहाँ पे सब लोग हैं, सब एक्साइटेड हैं और हम लोग है ना, हमें चाहिए कि हम ये ट्रॉफी जीत के ही जाए, इसलिए हम और ज़्यादा एक्साइटेड है। जोश है हमारे। तो इसके लिए 7 दिनों की जवाहर कला केंद्र में वर्कशॉप भी लगाई गई थी, तो आप लोगों ने वो अटेंड की थी? नहीं, हमने वर्कशॉप अटेंड नहीं की, हमने कथक केंद्र है वहाँ पे जाकर के गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया था और हमारी स्कूल में से कुछ बच्चे उस कथक केंद्र में कथक सीखते हैं, उनके साथ हमने जाकर के कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और हमने घूमर सीखा। घूमर का मतलब क्या होता है? घूम कर डांस करना। तो आपको बेसिकली मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, थोड़ा बहुत भी डर नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल नहीं, हमारी प्रैक्टिस बहुत एक्साइटेड, हम इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि हम इस चीज़ का पार्ट है। सबसे बड़ी बात होती है पार्टीशन, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। इतने बड़े इवेंट में एटलीस्ट हमको मौका तो मिला एंड जीत भी जाएंगे। यह है कि आजकल यूथ जो होता है वो ऐसा कहते हैं कि इस तरह के डांस नहीं करता, मतलब परंपराओं को इतना प्रमोट नहीं करता, क्योंकि आजकल सब लोग बॉलीवुड डांस की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसको? ये बिल्कुल गलत है। घूमर हमारा राजस्थान का लोक नृत्य है, हमें इसे सबको मिलके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जो फोक डांस है या बॉलीवुड डांस है, उनको पीछे छोड़ के जब हम राजस्थान इस घूमर डांस को आगे बढ़ाएंगे तभी हमारी लोक संस्कृति को बचा पाएंगे। हमारी लोक संस्कृति को बचाने के लिए राजस्थान को आगे बढ़ाना है, तो घूमर को ऐसे ही, मैं ये नहीं कहती कि ये कभी कभी हो, मैं ये चाहती हूँ हर साल एक बार हर लेडीज़ों को, बच्चों को, सबको मौका मिले एक बार करने का ही। मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं जहाँ पे राजस्थान की संस्कृति को एक अलग पहचान मिलती है, तो ये इवेंट्स और ज़्यादा होने चाहिए? बिल्कुल प्रमोट किया चाहिए हमें। आजकल की यूथ मोबाइल के अंदर, जैसे कि हम लोग देखते हैं, मोबाइल के अंदर लगी रहती है। उनको क्या है, हिप हॉप डांस हो गए, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया है क्योंकि फ़ोन के थ्रू आजकल इंस्टाग्राम में रील्स वायरल हो रही है नए नए सॉन्ग के साथ। लेकिन हमें हमारी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, वो कहते हैं ना संस्कृति और सभ्यता, हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता कभी नहीं भूलनी चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। देखिए, आज हम खुद भी अभी के यूथ हैं, लेकिन हमें खुद ही आज इतना अच्छा फील हो रहा है। एक होता है ना ड्रेसअप, आज हमारा जो ड्रेसअप है ना,
उससे हमें इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है, आपको हम क्या बताएं। एक होता है नॉर्मल एक लड़की या फिर एक कोई भी इंसान नॉर्मल जींस टॉप पहनता है, ऐसे नॉर्मल रहता है, और एक होता है प्रॉपर तरीके से तैयार होना, ट्रेडिशनल। बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और ऐसा है कि दूर से ही चमकता है, पता लग जाता है कि राजस्थान के लोग हैं। एंड जो फॉरेनर होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से। इनफैक्ट जो फॉरेनर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा इनको पहनना उनको बहुत अच्छा लगता है, और अपनी जो राजस्थान का कल्चर है उनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम लोग ये ड्रेस पहन के आ रहे थे ना, लोगों का रिएक्शन इतना अच्छा था, रिस्पेक्टफुली देख रहे थे सब लोग। इसलिए हमारे जो यूथ है इसको भूलना नहीं चाहिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता का पालन करना चाहिए और शर्म भी नहीं करनी चाहिए। तो घूमर में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, ड्रेसअप होके तैयार होना या फिर डांस करना? आपको हम कुछ स्टेप दिखाएं? जी ज़रूर, प्लीज आ जाइए गर्ल्स। गाना गाएंगे और साथ में डांस करेंगे, ओके? तो आइए हम ज्वेलरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन भी है ज्वेलरी को लेकर के। तो राजपूताना कल्चर में जो ज्वेलरी होती है वो सबसे हटके होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी और आपने क्या क्या जो ज्वेलरी है वो पहनी है? मैं बोलूं, जैसे हमारा ये बोड़ला है, ये हमारे सिर का ताज है। ये जो नथनी है ये हमारी इज्जत है, नाक की इज्जत है। और जो हार है ये हमारे खानदान को एक जोड़ के रखता है। और जो हमारे चूड़ा है इसकी खनखन से ही सबको पता लग जाए कि भी कहा जाता है यहाँ पर बहुत रंग बिरंगे जो है ज्वेलरी होती है, और इसकी एक अपनी पहचान है। राजपूताना कल्चर में जो है चाहे घूमर की बात करें के बारे में कितनी भी बात करें कम है, क्योंकि राजपूताना अगर इंसान या दुल्हन जो चल के आती है अपनी ठाट बाट दोनों संभाल के रखती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी ज्वेलरी जो है बहुत सुंदर है। आप थैंक यू। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो वैसे बेसिकली गुजरात से हूँ, पर मुझे यहाँ राजस्थान का कल्चर बहुत अच्छा लगा, स्पेशली यहाँ का घूमर, जो ऐसे घूम के नाजुक जो अदाएं हैं जारी है। घूमर नृत्य विकृत रूप में जन्म आया। अपने वर्कशॉप्स में राजमाता साहिबा स्वयं ये कला लोगों में बांटती। 1987 में ICCR की तरफ से गणगौर घूमर रशिया पहुंचा। शिल्पग्राम और NCPA के नेशनल आर्काइव में इसे सुरक्षित रखा गया है। 1995 में MP बिरला अवार्ड, 1997 में नाइजीरिया का सरकारी मैम, आपने ये जो पोशाक पहनी है इसके हर एक जो आपने पहना है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। और ज्वेलरी जो है इसके लेकर कंपटीशन भी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये राजपूती पोशाक है, इसमें सारे जो आभूषण पहने हुए हैं उसमें ये रखड़ी होती है, ये गले में आड़ होती है, ये राजपूती चूड़ा होता है जो बेसिकली इस आड़ इस तरह से होता है, ये बाजू होती है, ये इस तरह से बाजू बंद होते हैं, और ये सारा जो गहने पायल बिछिया ये सारे जो पोशाक के साथ में स्पेशली ये ड्रेस और ये आभूषण पहने जाते हैं, जो इस घूमर महोत्सव को एक अलग ही रौनक अलग ही रंग दे रहा है। आप यहाँ सब लोगों को देख सकते हैं, जितनी भी महिलाएं 12 साल से जो उम्र की बच्ची हैं, महिलाएं हैं, 60 साल से ऊपर की महिलाएं भी इस महोत्सव में भाग ले रही हैं, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप देखोगे यहाँ पे इतनी रंग बिरंगी पोशाकें हैं जिनको आप देखोगे तो देखते ही दिल खुश हो रहा है, और ऐसा पहली बार हो रहा है। ये घूमर जयपुर में जो मुझे जहाँ तक पता है ये पहली बार हो रहा है, और मैं हमारी दिया कुमारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इस तरह का एक सुंदर महोत्सव सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, जो वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, बच्चियां हैं, उन सब के लिए ये जो किया है, ये उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैम, आपको
इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इसकी मतलब एक हिस्ट्री भी रही है कि कहाँ से शुरुआत हुई। राजपूताना कल्चर ने, जो राजपूत लोग थे उन्होंने इनको अपनाया। इसको शादियों में क्या तरह तरह के घूमर डांस होते हैं। आज का अगर मैं आपको 2025 का सिनेरियो बताऊं तो आप हर शादी में इस ट्रेडिशनल ड्रेस को हर वर्ग, हर सभी लोग आजकल आप देखेंगे तो सब इसे पहनने का इसे एक शौक सा हो चुका है, क्योंकि इसमें जो नजाकत है, इसकी जो सुंदरता है, ऊपर से नीचे तक इसके जो आभूषण हैं, उनका जो एक अलग ही लुक आता है, वो इस ड्रेस में एक नजाकत से जो पहनकर इसमें जो नृत्य किया जाता है उसका भी एक अनोखा ही आनंद है। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये प्रोग्राम मनाया जाता है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर सम्मेलन? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे क्लासिकल डांस बहुत अच्छे लगते हैं। आप कब से कर रही हैं घूमर डांस? मैं घूमर डांस छोटी थी जब से कर रही हूँ, ये समझो। आपने कोई क्लासेस ली है? नहीं, मैं ऐसे MP की हूँ, राजस्थान मुझे शादी हुई है जयपुर में, पर मैं बहुत मुझे क्लासिकल डांस का शौक है। मुझे ये पता नहीं था, मेरी फ्रेंड्स ने ही बताया कि ये प्रोग्राम है। मैं यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये सब देख के बहुत अचंभित लग रहा है कि ऐसा भी होता है कि इस टाइप से भी सारे घूमर ये सब होते हैं। क्योंकि मैंने अभी अधिकतर ग्रुप में ही किया है, ग्रुप डांस में प्राइज़ भी लिए हैं मैंने। करना भी अच्छा लगता है, देखना भी अच्छा लगता है, इसका पहनावा बहुत अच्छा है। यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आधी से ज़्यादा यहाँ पर यूथ है, क्योंकि यूथ जो आई है उनका एक अलग क्रेज़ देखने को मिल रहा है कि हम भी इस डांस में डांस पार्टिसिपेट करेंगे, जीतेंगे। यहाँ पर कंपटीशन भी है, ज्वेलरी को लेके, पोशाक को लेकर। कंपटीशन आप देखो, ये तो अपने अपने पे है कि किसकी क्या नज़ाकत है, किस लुक में वो कर रहा है, किसकी स्माइल है, ये सब चीज़ देखेंगे तो वो फिर उसके हिसाब से होगा वो तो। मैम, डांस के बारे में कहते हैं धाप पे किया जाता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? धाप पे किया जाता है। ये एक्चुअल में ये जो इंडियन म्यूज़िक है, जो साउंड है, वो एक लय में चलता है, एक लयबद्धता से चलता है। सभी के हाथ उनके घूमने की ये उस संगीत के ऊपर और उस जो यंत्र जो थाप है उस पर ही ये चलता है। जो म्यूजिक बजता है, जो थाप बजती है, उस पे ये पैर चलते हैं। पैर के लुक से आप लोगों का क्या कहना है? ये जो घूमर डांस होता है ये धाप पे चलता है कहते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? घूमर की खास बात ये है कि ये एक ना सर्कल में घूम घूम के स्लो मोशन में किया जाने वाला डांस है, जिसमें आपके हाथ के मूवमेंट्स ही बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आपका घूमना, आपका जो है घूंघट के अंदर आपकी नजरें नीचे, और बहुत ही स्मूथली किया जाने वाला डांस है। और ऐसा भी कहते हैं कि घूमर डांस करते समय आप थकने नहीं चाहिए हो। ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे किया जाता है, महिलाएं इसको करते समय थकती नहीं है। नहीं थकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरह से एंजॉय करके किया जाता है। जब सब लोग एक साथ घूमते हैं तो बहुत ही सुंदर ये नृत्य दिखाई देता है, जो हमारे राजस्थान की बहुत मतलब एक विशेषता है कि राजस्थान के घूमर के आ जाती है। जब हम घूमर करते हैं तो एनर्जी अपने आप ही आ जाती है, पता नहीं कहाँ से, कि जैसे ही घूमर का जैसे हम रिदम सुनते हैं ना, बिल्कुल उसकी एनर्जी हमारे आ जाती है। और फिर इस रिदम में किया गया जो डांस है उसके अंदर आपके हाव भाव नहीं दिखते हैं, आपके हाथ के मूवमेंट्स नहीं दिखते हैं, लेकिन घूमर में जब स्लो करते हैं तो घूमर में आपके सब एक साथ जितने भी एक्शंस होते हैं ना वो इजी करे हो जाते हैं, जिसके अंदर आपके हाव भाव, फेस एक्सप्रेशंस, हाथ के मूवमेंट्स हुए, ये सब इजी गोइंग में सब कर लेते हैं, इसलिए करते हैं। और हमारे इस ग्रुप में तो छोटे छोटे से उम्र से बच्चों से लेकर के अपर एज तक की है, एल्डर तक के हैं, अबव 60 ईयर्स एज के भी गर्ल्स हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर महिलाओं से बात की, कितनी सुंदर सुंदर जो पोशाक है, ज्वेलरी के बारे में हमने बात की है, पोशाक के बारे में बात की है। लोगों ने बहुत खूबसूरती से इसको दिखाया है, बताया है कि घूमर जो डांस का जो नाम है घूमर, माना जाता है कि घूमर डांस में कभी भी आँख उठा के जो है डांस नहीं किया जाता, हमेशा मर्यादा में किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा महिलाओं ने कहा है कि इसकी एक अपनी मर्यादा है इस पोशाक की। कैमरा पर्सन कोमल शर्मा के साथ मधु माझी, जयपुर।